सबूत नवनीत राणा ने पेश किया है। लेकिन नवनीत राणा पर हमला क्यों किया गया दर्शकों, आज आपको बताने वाला हूं। नवनीत राणा बीजेपी की हिंदूवादी छवि वाली नेता हैं, फायर ब्रांड हैं और अमरावती से ही पूर्व सांसद भी रही हैं। नवनीत बीजेपी उम्मीदवार रमेश बुंदेले के लिए वोट मांगने के लिए पहुंची थी। दरियापुर निर्वाचन क्षेत्र के खल्लर गांव में यह जनसभा हो रही थी। 16 नवंबर की रात करीब 10 बजे हमला होता है। हमले में पार्टी के कई लोग घायल हुए हैं। नवनीत राणा ने अकबरुद्दीन ओवैसी को घेरा था, याद है ना आपको। 15 मिनट वाले बयान पर नवनीत हमलावर हुई थी और उसके बाद इसी तरह उनकी सभा में कुर्सियां चल रही हैं दर्शकों। लेकिन आज सवाल यह खड़ा होता है कि इस हमले के पीछे कौन है, कौन है जिन्होंने नवनीत राणा को निशाना बनाया है। नवनीत राणा के यही तेवर ओवैसी ब्रदर्स को बर्दाश्त नहीं। नवनीत राणा जो बोलती हैं उसके पीछे वजह तो होती है, उससे वो पीछे भी नहीं हटती हैं। नवनीत अपने किसी भी बयान पर स्टैंड लेना जानती है और इस हमले के बाद भी जब उनसे ओवैसी बंधुओं पर सवाल पूछा गया तो वो आर पार के मूड में दिखाई दी। उन्होंने साफ कह दिया कि हिंदुओं को बेवजह टारगेट किया जाएगा तो वो छोड़ेंगी नहीं। ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती है, यही उनके बयान का सार है। सुनवाता हुआ मुझे लगता है एक ओबीसी बाहर से आके हैदराबाद से आकर संभाजी नगर में हमें 15 मिनट पे धमकाते हैं, खुलेआम हमारे लोगों को ये बताते हैं कि 15 मिनट में हम हिंदुओं को खत्म कर देंगे। जब वो धमकी देते हैं तो उसका उत्तर उसी तरीके से, उसी पद्धति से उनको जरूर दिया जाएगा। सुना आपने। लेकिन कौन है जो नवनीत राणा पर हमला करना चाहता है, कौन है इस हमले के पीछे, सवाल सबसे बड़ा है। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव आखिरकार हिंदू वर्सेस मुसलमान पर आकर खत्म होता दिख रहा है। 3 दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन ऐन वक्त तक महाराष्ट्र चुनाव की पूरी सुई हिंदू मुसलमान पर टिकती दिखाई दे रही है। इसके लिए संभाजी नगर वो रण बन गया है जहां एक दूसरे को धमकाने के लिए मंच सजाया जा रहा है। महाराष्ट्र चुनाव में 16 सीटों पर प्रत्याशी उतारने वाले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की तरफ से इसकी शुरुआत की गई है। छोटे ओवैसी यहां आए तो चुनाव प्रचार के लिए थे, लेकिन फिर धमकी पर उतर आए। अकबरुद्दीन ओवैसी जब ठीक 12 साल पहले की तरह धमकी देने पर उतारू हो गए तो नवनीत राणा ने भी उन्हीं की भाषा में 15 सेकंड वाला जवाब दिया। अरे छोटे ओवैसी, तेरे को कहना है मेरा कि तू हैदराबाद से आकर हमको बता रहा मेरी घड़ी में 3 बजने को सिर्फ 15 सेकंड बाकी हैं। तेरे को 15 मिनट लग रहे होंगे, हम लोगों को 15 सेकंड लगेंगे ओवैसी। महाराष्ट्र चुनाव की लड़ाई जब 15 मिनट वर्सेस 15 सेकंड पर आई तो सबके सामने 2012 वाली पिक्चर सामने आ गई, जिसमें अकबरुद्दीन ने 15 मिनट वाला जहर उगला था तो नवनीत राणा ने अपने स्टाइल में पलटवार किया था। इन दोनों की 15 मिनट वर्सेस 15 सेकंड वाली लड़ाई तो पुरानी है, लेकिन अमरावती में नवनीत राणा की जनसभा में हुआ यह हमला पूरी तरह लेटेस्ट है। लेकिन नवनीत राणा अपने स्टैंड पर क्लियर है, वो एक थप्पड़ के बदले 2 मारने का मादा रखने वाली है। मेरे विचार कल भी थे, आज भी है और आगे आने वाले आखिरी सांस तक मैं विचार लेके चलूंगी। वो समय गया जब हिंदू ये बोलते थे कि एक गाल पे मारा है तो दूसरा गाल आगे कर देते थे। अब वो समय नहीं है। अगर एक मारेंगे तो 2 जरूर मिलेंगे और जिस तरीके से, जिस भाषा में वो बात करेंगे उसका उत्तर उसी भाषा में उन लोगों को दिया जाएगा। नवनीत ने इसलिए तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया। इस दौरान पुलिस स्टेशन में उनके समर्थकों ने जमकर नारेबाजी भी की। नवनीत ने बेशक केस दर्ज करा दिया है, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन ये घटना राजनीति के गिरते स्तर को दर्शा रही है। इसलिए तो सवाल उठ रहे हैं कि कहीं इसके पीछे ओवैसी ब्रदर्स का बदला तो नहीं। सवाल तो है दर्शक, लेकिन अब मैं आपको यह बताने वाला हूं कि हमले के बाद क्या एक्शन हुआ है, नवनीत राणा ने क्या कदम उठाए,
क्या वो कार्रवाई की मांग कर रही हैं, आइए जरा आपको दिखाते हैं। नवनीत राणा खलहर थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। 45 लोगों के खिलाफ नवनीत राणा ने केस दर्ज कराया है। दंगा, हत्या की कोशिश और SC/ST एक्ट के तहत उन्होंने केस दर्ज कराया है। 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। दर्शक, इतना ही नहीं, बवाल के बाद खल्लार गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और जो वीडियो वायरल हो रहा है उसके आधार पर हमलावरों की पहचान की जा रही है, क्योंकि नवनीत पर हमला जिसने भी किया है अब उस पर कड़े एक्शन की तैयारी की जा रही है। लेकिन आप सोचिए दर्शक, शिकायत हो गई, हमले का वीडियो भी सामने आया, नवनीत ने आरोप भी लगाए, लेकिन अभी भी सवाल यह कि इस हमले के पीछे आखिर है कौन। इस हमले के बाद जब नवनीत राणा से पूछा गया कि इसके पीछे कौन हो सकता है, तो उन्होंने इस पर उद्धव ठाकरे की तरफ इशारा किया। सोचिए जरा, इसके लिए नवनीत ने 2022 वाले हनुमान चालीसा के पाठ में बाधा डालने वाली घटना का जिक्र किया। क्या उन्होंने कहा है, क्या कह रही है वो, जरा ध्यान से सुनिए। मैं आपको इतना जरूर बता सकती हूँ, वो जो गांव है उस गांव में उद्धव ठाकरे जी के, जनाब उद्धव ठाकरे जी के तालुका अध्यक्ष रहते हैं, क्योंकि उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी है नाम उनके बीच में से गायब हो गया है, तो अभी जनाब उद्धव ठाकरे जी बन गए। तो स्पष्ट है कि जिस पक्ष का तालुका अध्यक्ष वो वहाँ रहते हैं, ये सीधा सीधा उन पे इशारा जाता है कि उन्होंने ये किया हुआ सभी कृत्य है। तो नवनीत राणा उद्धव ठाकरे की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन इस पर बीजेपी भी हमला कर रही है। बीजेपी क्या कह रही है, सुनवाता हूं आप। भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व सांसद श्रीमती नवनीत राणा के सभा में जो हमला हुआ, जो उन पर हमला हुआ, जो उनके कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ, जो कुर्सी फेंके गए, जो अपशब्द का इस्तेमाल हुआ, जो उनके ऊपर गैर व्यवहार, उनके कार्यकर्ताओं पर गैर व्यवहार किया गया, उसका हम खंडन करते हैं। वहाँ पर अमरावती पुलिस ने, दरियापुर पुलिस ने केस दर्ज की है, FIR दर्ज की है और हम विश्वास करते हैं कि पुलिस इन आरोपियों को जल्दी पकड़े और कड़ी से कड़ी सजा दे। इस हमले के लिए बीजेपी पूरी तरह विपक्ष को कसूरवार ठहरा रही है। इसमें महाअगाड़ी की साजिश बताई जा रही है। इसी बीच हिंदुत्व का झंडा बुलंद करने वाली, हैदराबाद में ओवैसी को कड़ी टक्कर देने वाली बीजेपी की माधवी लता भी महाराष्ट्र चुनाव में एंट्री कर चुकी है। माधवी लता MVA पर हिंदुओं को बांटने का आरोप लगा रही हैं, इसलिए वो हिंदुओं से एकजुट होकर महायुति के लिए वोट करने की अपील भी कर रही हैं। सुनिए जरा माधवी लता क्या कह रही है। जो संभाजी महाराज के पीठ पीछे चोरी बोके हैं उनके साले साहब, ऐसी आप वही हिंदू हो जो मुगल और अंग्रेज के साथ मिल गए हो और भारत को खत्म करने पे तुले हो। तो बस हमको यही कहना है सारा महाराष्ट्र से, भाइयों, हमको केवल जिताना ही जिताना पड़ेगा, क्योंकि जो राम को लाए हैं हम उनको लाना पड़ेगा। देखा दर्शक, एक हमला हुआ कि सियासत में सरगर्मियां बढ़ गई। खबरों में आगे बढ़ो उससे पहले आज एक तस्वीर आपको दिखाने वाला हूं। बड़ी खबर मिल रही है, शिमला के स्वामी रामकृष्ण आश्रम से तस्वीर सामने आई है। खबर है कि देर रात वहां ब्रह्म समाज और रामकृष्ण मिशन के बीच जमकर मारपीट हुई है। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को, कैसे वहां पर तोड़फोड़ हुई है। आश्रम में जो हुआ है उसकी सीधी तस्वीर आप देखिए, हाथों में लाठी डंडे, कुर्सियां फेंकी जा रही हैं। सुनिए जरा, एम्बेस सुनाइए। बहरहाल अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात चल रही है जब महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है। चुनाव